नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपको पता है इस देश में सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च पद कौन सा है? नहीं पता होगा। ठीक है, मैं ही आपको बता देती हूँ, लेकिन जानकारी रखा करिए आप लोग। हर बात मुझे बतानी पड़े तो ये ठीक नहीं लगता। इस देश की सर्वोच्च सत्ता और पद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब से ऊपर वो देश का वास्तविक राजा है, बाकी सब प्रजा। अब राजा जो भी कहेगा प्रजा को मानना ही पड़ेगा। हर राजा के अपने विशिष्ट दरबारी होते हैं, कुछ नवरत्न टाइप। तो इस राजा के भी पंचरत्न हैं: अल्पसंख्यक, वामपंथी, कांग्रेसी, लिबरल ग्रुप और टुकड़े गैंग, जिनके बातों, विचारों और समस्याओं पर विशेष गौर किया जाता है। फिलहाल राजा महाधिराज ने कल एक नया संदेश जनता को दिया है और आप सबको उसे जानना और अपनाना होगा। चूँकि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रही हूँ। अब इस देश में कोई पूरी तरह से पुरुष या स्त्री नहीं होगा। मतलब कि आप जैसा सोचेंगे आप वो रहेंगे। आपके प्रजनन अंगों या जननांगों के हिसाब से आपकी पहचान अब नहीं होगी। मतलब मैंने सोच लिया कि मैं सीमा नहीं हूँ, सोमू हूँ, तो मुझे पुरुष ही माना जाएगा। देखा आपने कितनी महान आध्यात्मिक बात है। बिल्कुल निर्गुण और मायावी बात है। जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, जो आप महसूस करते हैं वो सत्य होता है। आप कभी भी सोते जागते खुद को स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री सोच सकते हैं। अब जेंडर का कॉलम खत्म, मेल फीमेल के झंझट से सबको छुटकारा मिल गया है ना। बहुत बड़ा चमत्कार। यह सब कैसे हुआ? तो यह सब समलैंगिक विवाह को भारत में अनुमति देने के चक्कर में हुआ। अब देखिए कितने महान विचार हैं चंद्रचूड़ जी के। वो भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं। यहाँ के पिछड़े और दकियानूस लोगों को हाई फाई वो कल्चर सिखाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के वकील ने अपनी दकियानूसी बीच में झाड़ दी और कहा कि आप समलैंगिक विवाह पर निर्णय नहीं लेंगे, यह काम संसद का है, वहाँ इस पर बहस होनी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। तो राजा धीराज को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट का इंचार्ज, मैं करूँगा फैसला और मेरे निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी इस पर किसी को बोलने या बताने की अनुमति नहीं है। तख लिया। आ गया ना स्वैग। बिल्कुल मुगल काल का दृश्य आंखों के सामने नाच गया होगा। देखिए चंद्रचूड़ जी की महानता को लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने साइंस और बायोलॉजी को भी ठेंगा दिखा दिया है। अब XY क्रोमोसोम से लड़का और XX क्रोमोसोम से लड़की नहीं होगी। अब सब ZZ क्रोमोसोम, जिसका इजाद राजा धीराज ने किया है, उससे आपकी पहचान होगी। XY का झंझट ही खत्म कर दिया है ना। महान सोच। अब देखिए महिलाओं के लिए उनके विचार कितने महान हैं। कोई महापुरुष भारत में अब तक महिलाओं को इतनी आज़ादी देने की वकालत नहीं कर सका जैसा राजा जी ने किया। उन्होंने कहा हस्बैंड हैज़ नो कंट्रोल ओवर वाइफ्स सेक्सुअलिटी। मतलब विवाह के बाद आपकी पत्नी किसके साथ सोएगी ये वो तय करेगी, आप इसके लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते। मतलब पत्नी पर पति का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये बात अलग है कि उस राजा धीराज ने अपनी ही बातों को काट दिया और ये पति पत्नी स्त्री पुरुष का झंझट ही खत्म कर दिया। अब तो जो माने वो पति, जो माने वो पत्नी। मतलब अब सब कुछ मानने और मनाने से होगा। वैसे भी आपको यह सब बातें पूर्व में
वो कल्चर पर एक वीडियो बनाकर मैंने बताया था कि अब विदेशों में स्कूलों में जेंडर पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें बच्चों को कहा जा रहा है कि आप जब चाहें लड़का बन जाए, जब चाहें लड़की बन जाए। आप सर्जरी करा के भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को आप बदल सकते हैं, और कुछ हार्मोनल दवाएं अगर आप खाएं तो आपका जेंडर अपने आप चेंज हो जाएगा, और माँ बाप को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तो इन सब का गहरा प्रभाव चंद्रचूड़ जी पर पड़ा है। उन्होंने कोर्ट कैंपस में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अब जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट बनवाने की वो पहल कर रहे हैं। मतलब अब जल्द ही दिल्ली में आपको ऐसे टॉयलेट मिलेंगे जहां सब बराबर होंगे, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। आप सोचेंगे राजाधिराज नशे में हैं या दिमाग कहीं भूल आए हैं। जी नहीं, यह भारत को अमेरिका बनाने की पहल है। आप लोग जैसे पिछड़े लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे इस दिमाग को। अब उन्होंने कह दिया कि कोई पूरी तरह पुरुष नहीं होता और कोई पूरी तरह महिला नहीं होती, तो बस बात खत्म। ये सर्वोच्च आदेश है। अब आप अपने को सांप, कौवा, बिच्छू, बंदर, गाय, घोड़ा या एलियन कुछ भी मान सकते हैं और वो कानूनन मान्य होगा। थोड़ी समस्या आएगी हिंदू मैरिज एक्ट में, क्योंकि वहाँ मेल, फीमेल और ब्राइड, ग्रूम यानी कि दुल्हा और दुल्हन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो कोई दुल्हा और दुल्हन तो तभी हो सकता है ना जब उसके में कोई मेल फीमेल की बात हो, और मेल फीमेल की बात तो अब करनी नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब इतना सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है तो हिंदू मैरिज एक्ट भी बदल दिया जाएगा। इसमें क्या समस्या है? अब मुसलमानों के लिए ज़रूर थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि उनके यहाँ महिलाओं को खेती समझा जाता है। तो वहाँ अगर महिलाएं खुद को पुरुष समझने लगी तो बड़ा कोहराम मच जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजाधिराज का फोकस हिंदू ही है, क्योंकि संविधान, कानून ये तो हिंदुओं के लिए ही बना है। मुस्लिम तो वैसे भी शरिया से चलते हैं। तो गांधी की तरह चंद्रचूड़ जी भी हिंदुओं के लिए ही यह सारा खेला कर रहे हैं। उन्हें हिंदू परंपराओं को बदलना है। शादी विवाह, व्रत, त्योहार सबको हटाकर फ्री समाज का निर्माण करना है, जहां व्यक्ति बकरी के साथ भी सो सकता हो और कुत्ते के साथ भी। महिलाएं बच्चे न पैदा करें, इस पर मैंने आपको जानकारी दी ही थी। वह अभियान अपनी जगह चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर एक नए समाज की तरफ हमें ले जाया जा रहा है, जहां सब कुछ आपके सोचने और मानने पर निर्भर होगा। जो कुछ सामने दिखेगा वो असत्य है। अब आप सोच सकते हैं कि समलैंगिकता हमारे देश में कितना बड़ा मुद्दा है कि 70,000 पेंडिंग केस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस पर लगातार बहस कर रही है, जिसमें स्वयं चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, और यह बहस कई दिनों तक चलने वाली है। अब ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनसे देश की 6-7% जनसंख्या प्रभावित हो, उस पर पहल करना तो ज़रूरी है। या फिर रामनवमी पर जो देश भर में हिंसा हुई, जिसमें 80% जनसंख्या प्रभावित थी, उस पर पहल करना तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं। तभी तो कोर्ट ने हिंसा की याचिका को ठुकरा दिया, कहा कि इन सब फालतू विषयों के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब पंचरत्नों में से एक PIL दाखिल किया गया कि अतीक अहमद की हत्या गलत हुई है, तो राजाधिराज के पास इफरात समय निकल आया। उन्होंने तुरंत सुनवाई के लिए 3 दिन बाद की तारीख दे दी। इसे कहते हैं न्याय। 2%, 6%, 10%, 20% वालों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और ये 75-80% वालों की सुनवाई के लिए तो निचली अदालतें हैं ना, जिनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी रोक लगा सकती है या उसे बदल सकती है। ऐसे न्यायप्रिय राजा को पाकर भारत तो धन्य हो गया, और ऐसी अनमोल स्वतंत्रता यानी स्वच्छंदता
को पाकर भारत के नागरिक भी धन्य हो जाएंगे। अब बस आप प्लान कीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या बनना पसंद है। तब तक मैंने तो सोच लिया, मैं तो चिड़िया बनूंगी। आज से मुझे सभी लोग चिड़िया के रूप में देखेंगे और समझेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।